हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। यूपी लोकपाल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप लोग कट ऑफ देख ही चुके होंगे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मेरे बातों को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आखिर ये कट ऑफ जो मैं रेंज लेके आया हूँ इसी रेंज में क्यों रह सकता है। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, पेपर के लेवल को अगर जो देखा जाए तो हिंदी के लेवल को देखा जाए तो इतना भी आसान नहीं था कि हर कोई 25 में 25 कर ले जाए। हाँ ठीक है, कोई 22-23 के आसपास स्टूडेंट्स उसमें देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो 21-22 के आसपास जो है वो क्वेश्चन सही किए हैं। अब 21-22 के आसपास सही किए हैं तो 25 अटेम्प्ट किए हैं, तभी ये 21-22 सही हुआ, यानी 3 क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं। यानी अगर जो कुछ मिला के ऐसे इस तरीके से देखा जाए तो 20 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए हिंदी में कोई सही कर लिया है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद की मैं बात कर रहा हूं। अगर जो देखा जाए इसी प्रकार से मैथ्स का लेवल, तो मैथ्स का लेवल इतना भी आसान नहीं था जितना लोग बता रहे हैं। हाँ, मैथ्स का लेवल 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो क्वेश्चन अगर जो था वो आसान वाला क्वेश्चन था, वो बहुत ही आसान था, आसान वाला पोर्शन, जैसे कैसे के क्षेत्रफल देने के लिए बताने के लिए कह दिया गया कि हाँ इसका क्षेत्रफल बताइए, डायरेक्ट जो फार्मूले पे बेस्ड था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन वाले क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा सा जो है बच्चों को दिक्कतें हुई हैं उस क्वेश्चन को लगाने में। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन नॉर्मली है कि लोगों की गलत हो गए हैं। 25 अगर जो कोई अटेम्प्ट करके आया है तो 2-3 क्वेश्चन तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके भी गलत हो गए हैं। तो 3 क्वेश्चन अगर जो उनके गलत हो गए 22 में से, तो 21 के आसपास जो है वो मैथ में देखने को मिल जा रहा है। ये अच्छे बच्चों का मैं बता रहा हूं, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, उनकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, कोई बहुत अच्छा है, देखिए अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। तो कोई बहुत अच्छा है तो 25 में से 25 करके, बहुत अच्छा है तो इसका मतलब थोड़ी 25 में से 25 कर लेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है, आप क्या सोच पा रहे हैं एग्जाम हॉल में, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ठीक है, 25 में 25 करने वाले भी किए हैं और 25 में 25 पाएंगे भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीट एक सीट नहीं है, सीट आपकी 8085 सीट है, तो उसके कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। अगला अगर जो मैं देख लूं कि हाँ ठीक है, इसके बाद मैथ्स के बाद अगर जो मैं जीके जीएस पे आ जाऊं, तो जीके जीएस का पोर्शन ठीक है, मॉडरेट था, ऐसा नहीं है इजी था। तो उसमें अगर जो कोई 25 कर रहा है, 25 क्वेश्चन कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 21 क्वेश्चन जो है लोग सही कर पाए होंगे। अब 4 क्वेश्चन उनके गलत हुए तो इसमें भी वो 20 के आसपास आ ही गए, ऐसा मान के चलिए कि 20 के आसपास आ ही गए। अब ऐसा नहीं है कि जिसका हिंदी और उसके बाद मैथ सही हुआ उसका जीके जीएस इतना सही ही हुआ हो, तो 1 नंबर आपका मैं इसमें से और कम कर दे रहा हूं, 19 के आसपास मैं इसको लेके चला रहा हूं। अगला अगर जो देखूं मैं, ग्रामीण समाज वाला पोर्शन जो था वो पूरी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट था, योजनाओं से ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ ऐसे भाषा के आधार पर ही पढ़ के ही जो है वो सोच समझ के आंसर लगाए हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सही हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है अपने अपने हिसाब से जो है उसमें क्वेश्चन को टिक करके आए हुए हैं। तो ग्रामीण विकास में अगर जो देखा जाए तो कोई भी परफेक्शन में नहीं है। जो पूरी तरीके से बुक वगैरह को रीड किया होगा, योजनाओं की एक एक लाइन पढ़ा होगा, केंद्र सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखा होगा ग्रामीण प्रवेश के रिस्पेक्ट में, उसके नंबर जो है वो 20 नंबर प्लस वही क्रॉस कर पाएगा, यानी 20 प्लस वही क्रॉस कर पाएगा। या फिर जिसके तुक्के थोड़े सही ठीक ठाक लग गए हों वो 20 नंबर क्रॉस कर सकता है। तो तुक्के कितने लोगों के सही लग गए होंगे, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे जो तुक्का लगा के जो है वो 20 प्लस क्रॉस करती हो। पढ़ के भी ऐसे मान सकते हैं कि 400-500 बच्चे जो है पढ़ के भी बढ़िया से 20 प्लस क्रॉस करती हो। लेकिन उसके अलावा अगर जो देखा जाए तो 18 तक यदि भी ग्रामीण परिवेश में आप लोग के बन रहे हैं, 17-18 नंबर तो भी बहुत ज्यादा हैं, वो कम नहीं है। तो इस तरीके से मैं कुछ अगर जो देखूं इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर जो मैं देख लूं, मान लिया मैंने हिंदी में 20 नंबर मैंने मान लिया, मैथ्स में 20 मान के चल रहा हूं, क्योंकि सबकी मैथ्स एकदम अच्छा नहीं होता, सबका मैथ्स बढ़िया नहीं होता। तो ये 20 हो गया, और उसके बाद जीके जीएस में मैं 19 मान ले रहा हूं, और उसके बाद 18 नंबर मैं ये जनरल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, 18 नंबर मैंने ग्रामीण प्रवेश में मान लिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इसमें प्लस माइनस 2 नंबर भी आप आपस में कर सकते हैं। पहले मैं इसको ऐड कर लूं तो ये क्या हो गया, 9 8 17 हो गया, यानी 7, और ये यहां हुआ 1 और 2 2 4 4 1 5 1 6 1 7। तो यहां से अगर जो मैं आपका कुछ निकाल के लेके आऊं तो यहां से आपका 77 के आसपास आपका ये ऐड जो है वो निकल के आप लोगों के सामने आ गया, यानी 77 ये आ रहा है, उसमें भी प्लस माइनस 2 आप लोगों को करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस 2 अगर जो मैं कर दे रहा हूं तो यहां से अगर जो एक कट ऑफ की मैं बात करूं तो यहां पे आपका हो गया जनरल का, यानी कि 76 से लेके 80 के बीच में आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ओबीसी जो है वो 74 से लेके 78 के बीच में, ईडब्ल्यूएस जो है वो 72 से लेके 78 के बीच में, एससी का कट ऑफ अगर जो मैं बात करूं एससी के कट ऑफ की तो 68 से लेके 74 के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 65 से लेके 70 के बीच में देखने को मिल सकता है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 2,40,000 बच्चों में अगर जो आप डेटा निकाल के सामने लाएंगे तो जो आपका पेट का कट ऑफ बना था, जो
63 के आसपास था। अगर जो वही कट ऑफ मैं यहाँ लेके चलूं तो 63 नंबर तक में, 63 नंबर तक आने में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मतलब 1,40,000 बच्चे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 63 से कम, 63 तक ही होंगे, 63 से आगे नहीं होंगे। बाकी बचे 1 लाख बच्चों में जो है वो आपका एक एक नंबर जैसे बढ़ता जाएगा, 10-10 हजार रैंकिंग बढ़ती आगे जाएगी। मतलब कि अगर जो कोई 63 से ऊपर जा रहा है, जैसे 65 पे जा रहा है और कोई 65 से 66 पे जा रहा है, इनके बीच में एकदम आपको मारामारी देखने को मिलेगा। 65 से 66 के बीच में यहाँ से 1000 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, 66 से 67 के बीच में 2000 देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से जब आप जाएंगे ना 70 के ऊपर एक एक नंबर आपका बढ़ेगा ना, तो रैंकिंग आपकी 10-10 हजार रैंकिंग का फर्क पड़ेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, 10-10 हजार की रैंकिंग का फर्क पड़ेगा। यानी मैं ये मान ले रहा हूं कि अगर जो 70 तक, मैं यहां मान के चल रहा हूं कि अगर जो 70 तक, ऐसा मान लेता हूं कि 1,90,000 के आसपास स्टूडेंट अगर जो 70 तक ही पाए होंगे, 70 तक ही 1,90,000 के स्टूडेंट के आसपास होंगे, बाकी रहा 50,000। अब देखिए 50,000 में आप मान के चलिए, जैसे ही 70 से 71 में आएंगे, 70 से 71 में आएंगे आप 40,000 में आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे ही 71 से 72 में आए, 71 से 72 क्वेश्चन आपका सही हुआ, आप 30,000 से तुरंत 30,000 की रैंकिंग में आ गए। 72 से देखिए, 72 से 73 पे जैसे ही पहुंचे आप 20,000 में आ जाएंगे। रैंकिंग 10-10 हजार, 10-10 हजार देख लीजिएगा, 10-10 हजार रैंकिंग का डिफरेंस रहेगा। 73 से जैसे ही 74 में आएंगे आप 10,000 में आ जाएंगे। अब देखिए, अब यहां से रैंकिंग फिर डाउन नहीं होगा, अब यहां से रैंकिंग 10-10 हजार के रिस्पेक्ट में डाउन नहीं होगा। अब आप 74 से 75 आएंगे, 75 से 76 आएंगे, तो यहां आपको ज्यादा से ज्यादा 500, 600, 1000 का गैप देखने को मिलेगा। जो मध्य वाला पोर्शन होता है, जो मध्य वाला मतलब जो मिडिल पोर्शन होता है, उसमें कट ऑफ बहुत मारामारी होती है। लो वाला तो एक साथ निकाल दिया मैंने, फिर हाई जैसे जैसे आप जाते हैं तो रैंकिंग थोड़ी थोड़ी कम कम के गैप में आती है। लेकिन जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो आपका 68 से लेके 74 के बीच में, 68 से लेके 74 के बीच में एक एक नंबर पे 10-10 हजार की रैंकिंग का फर्क पड़ेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग अगर जो कट ऑफ इस रेंज में आप लोग आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। आप लोग इसमें अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और मेरा जहां तक मानना है कि कट ऑफ लगभग यही हो सकता है। बाकी वो तो बाद में डिपेंड करेगा। हाँ, अगर जो पूरी तरीके से जो है परीक्षा जो है वो पूरी अच्छे तरीके से संपन्न कराई गई है और कहीं भी धांधली वगैरह की संभावना नहीं बनी है, तो उम्मीद है कि यही कट ऑफ आपका रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।